कोई है वहां पर, तो चुप जाना, मैं देख कर आती हूँ कि कौन है वहां। मैं अंदर जा रहा हूँ। अगर 10 मिनट में बाहर नहीं आया तो कंट्रोल रूम फोन करके फोर्स मंगवा लेना। वैसे हाथ पे हाथ धरे पड़ के नहीं बैठ सकता, अगली को नजर होगी। नील, मुझे ऐसा क्यों लगा जैसे उस शैतान की बेटी का साया मुझे छूकर चला गया। वो पल मुझे क्यों याद आ रहा है जब उसने मुझे अपने ही घर से बेइज्जत होकर निकाला था। नहीं, तुम कहाँ गई थी? नील, नील क्या हुआ? मैं बस देखने गई थी कि ये जगह कैसी है, क्या है आसपास। मुझे कुल्लू की आवाज सुनाई थी और मैं जब तक वहां पे पहुंची तो वो बंद हो गई थी। मैं बस उसी का पीछा कर रही थी। और वो देखो, वो आदमी, वो वही आदमी है नील जो हमेशा जूही के साथ रहता है। नील प्लीज रुको। कल रंग महल के दरवाजे पूरे दिन खुले रहेंगे। दुर्गा माता की मूर्ति के लिए कल बहुत लोग मिट्टी लेने आएंगे। माता की मूर्ति के लिए मिट्टी यहाँ मिलती है, ये तुम लोग जानते हो ना? तो इसलिए कल ज्यादा चौकन्ना रहना, ठीक है? संभालना, ठीक है? माता की मूर्ति के लिए मिट्टी यहाँ मिलती है, ये तुम लोग जानते हो ना? इसका मतलब जूही जहाँ है वहाँ 5 साल, अवनी 5 साल से जूही उस नरक में फंसी हुई थी। मुझे लगा कि जैसे जूही मर चुकी है। उफ्ती, मेरे मना करने के बावजूद भी तुम उस नरक में गई क्यों? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो तुम्हें अंदाजा भी है एक एक पल कैसे बीतता है उस जगह में। किस पेशे के लोग हैं वो, कितने खतरनाक लोग हैं वो, तुम्हें अंदाजा नहीं है अवनी। बेचारी जूही वहां पे फंसी हुई और तुम। सॉरी नील, कहाँ रह गए थे भाई? हैं? अरे 100 बार फोन किया होगा तुम लोगों को, फोन ही नहीं लग रहा। यानी कैसे कैसे ख्याल आ रहे थे मेरे मन में, हौल पड़ रहे थे मुझे। अभी तो अली के हादसे के बाद अपने आप को संभाल ही नहीं पाए और तुम लोग इतने लापरवाह हो गए हो। बेबी, हम साथ में डिनर के लिए चले गए थे, सोचा थोड़ा वक्त साथ में गुजार लेंगे तो। अच्छा, लगता बहुत थक गया। सुन अवनी, पुत्र एक बहुत जरूरी बात करनी थी तुझसे। बोली। मैं सोच रही हूँ कि इस बार दुर्गा पूजा में ना हम अपने हाथों से माता की मूर्ति बनवाएं। शांति भी हो जाएगी घर में और घर का माहौल भी बदल जाएगा। कल रंग महल के दरवाजे पूरे दिन खुले रहे। दुर्गा माता की मूर्ति के लिए कल बहुत लोग मिट्टी लेने आएंगे। माता की मूर्ति के लिए मिट्टी यहाँ मिलती है, ये तुम लोग जानते हो ना? क्या सोच रही है? कुछ नहीं बेबे, माता की मूर्ति बनाने के लिए मिट्टी ले आऊंगी। वैसे एक और बात कहनी थी तेरे को। बोलिए। और इन कपड़ों में अच्छी लग रही है, कभी कभी पहन लिया कर। अमोल, खाना नहीं खाना क्या? नहीं नीला माँ, भूख नहीं लगी है, कॉलेज कैंटीन में खा लिया था। नींद आ रही है, कल सुबह टेस्ट है ना, तो कॉलेज जल्दी जाना है। पर अमोल, तुमने तो मुझसे कहा था कि अभी टाइम है ना टेस्ट शुरू होने में। नीला माँ, वो कॉलेज इंटरनल टेस्ट नहीं, एक्चुअली मैं केमिकल इंजीनियरिंग करने की सोच रहा हूँ, तो बस उसी के लिए प्रैक्टिस टेस्ट है। अब एक बात बताओ, तुम्हें मन नहीं करता है क्या दूसरे बच्चों की तरह कभी कॉलेज बंक कर लो? मन तो करता है, लेकिन फिर मुझे मेरा मकसद दिखाई देता है। कॉलेज में अटेंडेंस 100% होगा तो ही एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे, इसीलिए कॉलेज मिस नहीं कर सकता। कॉलेज से तो लेटर आया था कि अमोल की अटेंडेंस सिर्फ 10% ही है, एग्जाम में भी बैठने नहीं देंगे इसे। बहुत लेट हो गया तो मैं सोने जाता हूँ। गुड नाइट। ये लड़का झूठ पे झूठ बोले जा रहा है।
क्यों? ऐसा डिवाइस चाहिए जिसे मैं रंगमहल में छुपा सकूं और वहाँ क्या हो रहा है मुझे सब पता चल जाए। हो जाएगा दीदी, मैं आपको ऑडियो ट्रैकिंग डिवाइस लाके देता हूँ। क्या वो नील? अपनी I'm sorry। बल्लू को देख के पता नहीं मुझे क्या हुआ कि आप मेरा खून कौन उठ गया था। And I didn't realize कि मैंने तुम्हारा हाथ कितनी जोर से पकड़ रखा था। अपनी ट्रस्ट मी, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता था। सॉरी फॉर दिस। नील, तुम्हें बार बार सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है। मैं जानती हूँ तुम मुझे कभी हर्ट कर ही नहीं सकते। तुमने तो मुझे जिंदगी जीने की नई राह दिखाई। मैं तो हमेशा बदले की आग में ही रहती थी, लेकिन तुमने मुझे जिंदगी जीने का मकसद दिया है नील। अगर ऐसा तो हमेशा अपनी क्यों चलाती हो? अपनी मनमानी क्यों करती हो तुम? मनमानी? मैंने तुमसे कहा था ना कि गाड़ी के पास खड़े रहना, पर नहीं, तुम्हें तो रिस्क लेने का शौक है। जैसे चली गई वहां से। नील, मैं तो अपने मुंह से एक भी अल्फाज मत निकालना और दोबारा कभी वहां पे जाने की सोचना भी नहीं। अपनी देखो, मैं मानता हूं कि तुमने मेरी बहुत मदद की है, मैं अप्रिशिएट भी करता हूं, बट प्लीज अगली बार वहां मत जाना। इट्स नॉट सेफ। और ये रिक्वेस्ट नहीं, ऑर्डर है एसीपी नील खन्ना का। और अगली बार तुम जगूड़ा जाने की सोचोगी भी नहीं। प्रॉमिस? बोलो, डू यू प्रॉमिस? I'm sorry. पाँच मिनट में बाहर मिलो। टिल्लू, तू कैफे से ऐसे कैसे चला गया? कुछ बताया भी नहीं तूने। सब ठीक तो है ना टिल्लू? हाँ मॉम, सब कुछ ठीक है। बस वो बॉम्ब ब्लास्ट के केस के बारे में एक लीड मिली थी तो मुझे जाना पड़ा। आखिर पता चल ही गया ना कि इन सब के पीछे अली का ही हाथ है। नहीं मॉम, अली बेकसूर है, उसे फंसाया गया है। इनफैक्ट जो लाश हमें मिली थी ना, वो भी अली की नहीं थी, किसी और की थी। हमें गुमराह करने की कोशिश की गई है। डीएनए रिपोर्ट से साबित हो चुका है कि वो लाश अली की नहीं है। और वही मैं आपको समझाने की भी कोशिश कर रहा हूँ। और मुझे पूरा यकीन है सबके पीछे एक आदमी का काम है और उसका नाम है रघु पंडित। मॉम, मैं पिया। नील, शिवनी फिर अकेले बाहर चली गई। दी, ये लीजिए, ये बहुत काम की चीज है। थैंक यू। अब तुम जल्दी से जाओ वरना कोई आ जाएगा। जल्दी जाओ। ओके। तुम यहाँ क्या कर रही हो? अंदर मन नहीं लग रहा था तो बाहर खुली हवा में आ गई। अपना ध्यान रखो प्लीज। मुझे डर लग रहा है कि मैं कहीं तुम्हें खो ना दूं। तुम्हारे होते हुए मुझे क्या हो सकता है? जूही ने भी कुछ ऐसी कहा था। नहीं, जूही के साथ जो हुआ उसके लिए खुद को ब्लेम मत करो। उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं।
तो जूही के साथ जो होना था वो तो हो गया ना, मैं क्या कर पाया? मैं कुछ नहीं कर पाया। अब जब तक मैं जूही और अली को रिहा नहीं करवा पाता, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। ये केस अब रघु पंडित की गिरफ्तारी से ही क्लोज होगा। क्या मैं नील को बता दूं कि मैं रंग महल में जूही के कमरे में एक ऑडियो ट्रैकिंग डिवाइस रखने वाली हूँ? अवनी प्लीज प्रॉमिस मी, तुम अपने आप को इस केस से दूर रखोगे। अवनी तुम एक पुलिस ऑफिसर नहीं हो, मुझे हैंडल करने दो प्लीज। प्रॉमिस। हाँ। तुम्हारा दामाद एसीपी नील इस वक्त कहाँ है? क्या कर रहा है? अपने पोते से पता लगवाओ। तुम तो मेरे पोते को मारना चाहती थी ना? आ गई घुटने टेक कर, लेकिन दयावंती अपनी बेइज्जती नहीं भूलती। और हम धोखेबाजों को माफ नहीं करते। तुमने हमारे कोहिनूर को हमसे दूर करने की कोशिश की। ये कभी मत भूलना कि इस जेल से जो तुम इतनी आसानी से आ और जा सकती हो, वो सिर्फ हमारी बदौलत है, क्योंकि इस जेल पर हमारी हुकूमत चलती है। और एक मिनट के लिए भी इस खुशफहमी में मत रहना कि हमसे नाता तोड़कर तुम्हें वही आजादी मिलेगी। ये मत भूलो कि अगर हम चाहें तो एक पल में तुम्हारी इस आजादी पर पाबंदी लगा सकते हैं। तुम कहना क्या चाहती हो? तुम्हारे सहारे मैं यहाँ हूँ। ऐसे दो दो कौड़ी जैसे हीरे तुम अपने पास संभाल के रखो। मेरे लिए तो वो सिर्फ एक जरिया थी। जैसे मछली को जाल में फांसने के लिए कांटे पर चारा बांधा जाता है ना, बस उतनी ही मुझे मेहर की जरूरत थी। तुम्हें मेरी मदद चाहिए ना, वो बिना शर्त नहीं मिलेगी। तुम्हें वादा करना होगा, अवनी जब तक रंग महल में नहीं आती तुम मेरा साथ दोगी। बंदूक और गोली एक दूसरे के दुश्मन नहीं हो सकते। हम दोनों को एक दूसरे की जरूरत है, इसीलिए सलाह देते हैं कि हाथ मिला साथ में काम करेंगे। हम लोग आज रेड मारने रंग महल जाएंगे और मुझे पूरा यकीन है कि अवनी मेरे पीछे आने की कोशिश जरूर करेगी। एंड यू गाइस हैव टू मेक श्योर कि अवनी मेरे पीछे ना आए, उस पर कड़ी नजर रखना। सर, भाभी पर नजर रखना, डोंट यू थिंक इट्स टू मच? डीडी तुम मुझसे भी जानते हो, मुझे भी, और मैं उसे इस केस में इन्वॉल्व नहीं करना चाहता। वो मुझे बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। नीलामा, मैं कॉलेज जा रहा हूँ, आने में थोड़ी देरी होगी। बाय। बाय। चलो जल्दी चलो, उसे फॉलो करो। सॉरी नहीं, मैं तुम्हारे मना करने के बाद भी रंग महल जा रही हूँ, पर मैं अब और इंतजार नहीं कर सकती। इसके पहले की और देर हो जाए। इस भीड़ में शामिल हो जाऊंगी तो किसी की नजर नहीं पड़ेगी मुझ पर। कॉफी।
सारी कड़ियां इस एक रघु पंडित से जुड़ी हैं, पर ये अभी तक खामोश क्यों है? बॉम्ब ब्लास्ट के बाद से इसने कुछ नहीं किया। कहीं ऐसा तो नहीं ये कुछ बड़ी प्लानिंग कर रहा हूं, पर क्या? सर हो सकता है कि अंडरग्राउंड हो गया, इसे पता तो चल ही गया होगा कि ये पुलिस के रडार पर है। हेलो सर, वो मैम हमारी नजर से बचकर कहीं चली गई सर। सर वो मिस नहीं होना चाहिए। हाँ, फॉलो करो उसे। बस बस, रुको रुको रुको, यहीं रुको। सपने देख महर, जरूर देख, लेकिन वो देख जो पूरे हो सकते हैं। ये तेरे सपने अब ये घुंघरू ही पूरे कर सकते हैं। सुहागन होने का सपना बिल्कुल मत देखना, क्योंकि अब ये रंग महल तेरा घर है और ये महफिल तेरी जिंदगी। यार कहाँ इस कैद में फंस गया? कब निकलूंगा यहाँ से बाहर? ये मेहर भी जब से आई है एक बार भी नहीं मिली। अपनी 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 ठीक तो होगी, किसी मुसीबत में तो नहीं होगी अपनी? लगता है हमारे मेहमान को मेहर पसंद आ गई, सौदा करना चाहता है। हुजूर, ये बाजार जरूर है, पर इस बाजार में सौदा करने का हक सिर्फ पंडित को है। इतनी नाराजगी, गुस्सा थूक दीजिए। इन्हें पान खिलाओ। हमारी महर इस रंग महल का कोहिनूर है, उसे इतनी आसानी से कैसे विदा करते? बस विजयदशमी तक रुक जाइए, तब तक वो आपकी अमानत हमारे पास। हम आपकी पेशगी रख लेते हैं, तो समझिए कि आज से आपकी मोहर लग गई हमारी महर पर। यहाँ क्या कर रही तू? और यहाँ तक कैसे पहुंची?